हफीजुल्लाह न्यासी साहब, कितनी बड़ी आपके लिए ये खबर है और कितनी बड़ी ये पेशरफ्त और एक ड्रामाई वाक़या है चौधरी बरादरान की सियासत का, जो हकायक हमारे सामने आ जाए हैं। इससे पहले तो इतने बरस ऐसा ताल्लुक था चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब का, इतनी उनकी आपस में इत्तेफाक और कुर्बत थी कि शायद बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की ये भी ना जानती हो कि वो आपस में सगे भाई नहीं हैं बल्कि कज़न्स हैं। हमेशा ऐसे ही मालूम होता था कि वो भाई हैं और कभी इस तरह का इख्तलाफ भी उनके दरमियान सामने नहीं आया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह का इख्तलाफ पैदा हुआ? देखिए जी, मैं इस फैमिली को पिछले कमो पे 50 साल से जानता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और चौधरी ज़हूर इलाही साहब भुट्टो साहब के खिलाफ अपोजिशन लीडर थे, तो वो हमें बड़ा स्पॉन्सर करते थे, बल्कि हम पॉलिटिकली उनके डिसाइबल थे और बड़ा उनके साथ क्लोज कांटेक्ट था। मैं तब से शुजात साहब और परवेज इलाही साहब को पूरा एक उनको करीब से देखा है। इनके दरमियान में से हवा नहीं गुजरती थी। शुजात साहब की हमशीरा जो है परवेज इलाही साहब से ब्याही हुई है, परवेज इलाही साहब की हमशीरा शुजात साहब से ब्याही हुई है। अच्छा, ये तो खैर जो हो गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि जी यकदम परवेज इलाही साहब जो थे उन्होंने जो काम किया उस लिहाज से हर लिहाज से गैर अखलाकी था, क्योंकि पूरी काफ लीग का एक कलेक्टिव डिसीजन था और उसके बाद सारा तय हो गया था कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला के कैंडिडेट होंगे और दुआ खैर होगी, जो हम सारे सुनते रहे हैं। अब ये परवेज इलाही साहब जब गैप बनी गाला तो शुजात साहब के इल्म में भी नहीं था। फिर वापस आए तो जब पता चला कि उन्होंने अपना वजन इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब ने अपना वजन उनके हक में डाल दिया है, तो ये एक बड़ा एक शॉकिंग था। चौधरी शुजात वाज जिसको कहने ही वाज टोटली टेकन अ बैक और ब्रोकन। वो 2-3 दिन जारो कतार रोते रहे और ये बड़ी अजीबोगरीब उस फैमिली की कैफियत थी कि वो क्या किया। बल्कि शुजात साहब तो इतना कहते थे कि किसी ने उन पर जादू कर दिया है। ये हो ही नहीं सकता कि परवेज एक ऐसा इतना बड़ा डिसीजन करे कि जिसमें हम एक तरफ किसी को बिट्रे करें, क्योंकि ये फैसला तो ओरिजिनल यही था कि परवेज इलाही साहब वजीर आले कैंडिडेट होंगे। और जब ये दुआ खैर हुई उससे भी 3-4 हफ्ते पहले इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब की परवेज इलाही साहब से शुजात साहब से मुलाकात से पहले फैसला हो गया था, तय हो गया था नवाज शरीफ साहब में, फजल रहमान साहब में और जरदारी साहब में। अच्छा, अब ये 3-4 हफ्ते पहले की बात है कि कुछ फैमिली दोस्तों ने और कुछ रिश्तेदारों ने इनकी रिप्रोचमेंट कराई, इकट्ठा किया। और क्योंकि बहुत लोग दुखी थे, करीबी दोस्त दुखी थे, क्योंकि ये एक अनहोनी हुई थी उस फैमिली पे। इतने तक तो मेरे इल्म में था और मैंने भी उनको अप्रिशिएट किया जो कई लोग जा रहे थे और जिन्होंने ये रिप्रोच कराया। और मैंने कहा जी बहुत अच्छा किया है, ये वाकई एक नेक काम है कि इस फैमिली को ऐसा नहीं टूटना चाहिए। अब उसके अंदर कई चीजें जी शुजात साहब ने बड़ी हतमी कही। उन्होंने कहा जी हमने वादा किया हुआ था और तुमने वादा तोड़ा है, और ये बार बार परवेज इलाही साहब यही कहते थे। अच्छा, वो परवेज इलाही साहब को थोड़ा सा बिल्कुल जैसे आप ये बात कर रहे हैं पस मंजर के बारे में और जो पिछले कुछ महीने के वाकयात हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी शुजात की मुलाकात हुई है उसमें ये ब्रेक थ्रू हुआ है, उससे मुतालिक आपके पास कोई खबर है? अहम बात जी हाँ, कल रात को इनफैक्ट कल रात को जो है जरदारी साहब से और मुनत साहब से, जरदारी साहब की मुनत साहब से परवेज साहब से एक ब्रीफ मुलाकात हुई है। और वो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी, जो मीडिया को फीड किया उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, वो घर से बाहर चले गए हैं, और हालांकि उनकी मुलाकात हो चुकी थी। मेरा अपना ख्याल है कि पजल्स को मैं इकट्ठा करता हूँ, जो हामिद मीर साहब इतनी बड़ी खबर लाए हमारे सामने, जब मैंने सारा उनको जिसको कहना हाइंड साइड में देखता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें प्लान थी या एक तजियाती तौर पर मैं कह सकता हूं कि मिली भगत थी कि उसको उन्होंने, अब बाकी उसको जाहिर है कि जैसे पहला बिट्रेयल था पीडीएम को और अपोजिशन को, उसी तरीके से अब इमरान खान साहब के साथ भी इस तरह उड़ा के और यकदम कहना कि हम आपके साथ नहीं थे बड़ा मुश्किल था। तो उसके लिए ये उन्होंने वे आउट यही निकाला कि आज हमजा शहबाज को इलेक्ट करवा के और चंद दिनों बाद जो है परवेज इलाही साहब को वो शायद इलेक्ट करा लें आज या कल या परसों। और ये बातें जो है अब अपनी अपनी जगहों पे पजल जो है वो मुकम्मल होती नजर आती है, जो लोग कई चीजें कंफ्यूज कर रही थी।